चलिए आज बनाते हैं व्रत में बनने वाली फलारी थाली। ये थाली बहुत ही ज़रूरी होती है उन लोगों के लिए जो व्रत तो रखना चाहते हैं लेकिन शरीर की इनकेपेबिलिटी की वजह से, हेल्थ की वजह से, एज की वजह से, कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से व्रत नहीं रख पाते। तो फलारी थाली में इतने सारे मैं ऑप्शंस बताऊंगी जिसमें से कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर ही घर में नवरात्रों पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब व्रत में बनाई जाने वाली पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। और ये सब्ज़ी इतनी आसान और इतनी टेस्टी बनती है कि इसे खाकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सब्ज़ी आपने व्रत के लिए बनाई है। चलिए देखते हैं पनीर की सब्ज़ी की पूरी रेसिपी। 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया। अब ये 1 किलो पूरे मैं सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको सिर्फ प्यूरी बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसमें से थोड़ी सी ही प्यूरी मैं इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे टमाटर को चीरा लगा लेंगे। और चीरा इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि स्किन अच्छे से रिमूव हो जाए। अब हमें करना क्या है, टमाटरों को ना एक कुकर में डाल के हम बॉईल करने रख देंगे। उससे होगा ये कि टमाटर की जो स्किन है वो लूज हो जाएगी और हम उसे रिमूव कर पाएंगे और थोड़ा टमाटर पक जाएगा। टमाटर के साथ हमने केवल आधा कप पानी डाला है या उससे भी कम, और सिर्फ 1 सीटी आपको लेनी है मीडियम फ्लेम पे। इससे ज़्यादा टमाटर को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 विसल में ही टमाटर का जो छिलका है वो इस तरह से निकल जाता है। तो कुकर का जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो आप कुकर खोल के आप टमाटर को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर लीजिए। अब ये जो छिलके रिमूव हो चुके हैं और जो टमाटर अब बचे हैं, इन टमाटरों का हम प्यूरी बना लेंगे। हम इसलिए ऐसा करते हैं, इससे प्यूरी अच्छी बनती है, टेस्टी लगती है सब्जियां उससे बनकर, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर करीब 10 दिन के लिए। अब मिक्सी के जार में डाल के आप इसका प्यूरी बना लीजिए। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उबालते वक्त एक कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दीजिए, उससे प्यूरी का जो कलर है वो अच्छा आएगा। तो देखिए ये टमाटर की प्यूरी जो है बनके रेडी हो चुकी है। अब इस प्यूरी से ना हम हर बार सब्जी बना सकते हैं। मैं इससे पहले भी आपको एक ऑयल वाली टमाटो प्यूरी बता चुकी हूँ जो कि हम रिच ग्रेवीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा की सब्जी, दाल, राइस प्रिपरेशंस होती हैं उसमें आप सिंपली ये प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और खाना भी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये मैंने 350 ग्राम पनीर लिया है, मार्केट वाला पनीर लिया है। आप चाहें तो घर का भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पनीर के ना हमने छोटे टुकड़े कर लिए। अब कुकर के अंदर 2 टेबलस्पून मैगी का डाल रही हूँ। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा जब तड़क जाए अच्छे से इसमें 1 तेज पत्ता डाल देंगे और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 4 इलायची, पर खोल के ऐड करेंगे, उससे बीज का टेस्ट आता है अच्छा। और 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा ऐड कर दिया, साथ में 2 लौंग भी हम ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर ना 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर अच्छे से कलर के 1.5 कप टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे जो जस्ट अभी मैंने आपको बनाना बताया है। और अच्छे से टमाटो प्यूरी को पका लेंगे। सब्जी को थोड़ा रिच लुक देने के लिए मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1/3 कप काजू मिक्सी के अंदर दूध के साथ पेस्ट बना के इसमें ऐड किया है। साथ में 1 चम्मच मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। काजू को आप रात भर भिगो के भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो काजू को कुकर के अंदर 1 सीटी लगा के ले लीजिए। उसके बाद दूध डाल के मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए। अब इस सब्जी को ना हम थोड़ी सी देर पकने देंगे। उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। साथ ही मैंने आधा कप से 1 कप के आसपास पानी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि कुकर में जब सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में पानी रिलीज होगा। 1 चम्मच के आसपास मैं इसके अंदर मिर्ची का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जो लोग टमाटर नहीं खाते ना वो केवल काजू के पेस्ट में भी ये सब्जी बना सकते हैं, थोड़ा सा दही ऐड करके। हमने पनीर ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर कोरिएंडर, धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे मुट्ठी भर। और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना थोड़ी सी देर कुक होने देंगे, करीब 4 से 5 मिनट कुकर को खुला ही रखेंगे, क्योंकि इसमें अभी हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, वो है क्रीम। तो मैंने सब्जी के अंदर करीब 1/4 कप के आसपास फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया। अगर आपके पास घर में ताज़ी मलाई पड़ी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी देर सब्जी को कुक करेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा के करीब 2 सीटी ले लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो कुकर का ढक्कन खोल के अब मैं चेक कर रही हूँ। प्रेशर रिलीज होने के बाद देखिए
एकदम मस्त और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके रेडी हुई है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं लेकिन फिजिकल इनकेपेबिलिटी की वजह से, हेल्थ की वजह से, एज की वजह से व्रत नहीं रख पाते, उन लोगों के लिए उपवास की जो सब्जियां होती हैं बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप पूरी, पराठा, थेपला जो हम फलारी आटों से बनाते हैं उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये फलारी आलू की भुजिया बनाते हैं व्रत के अंदर, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है पराठा, पूरी, थेपले के साथ, या फिर इसे आप चाट की तरह ऐसे ही खा लीजिए दही के। सब्जी बनाने के लिए हमने एकदम बड़े साइज वाला आलू लिया है। आलू को ना मुझे फ्रेंच फ्राइज की तरह काटना है और उससे पहले आलू को ना एकदम अच्छे से स्क्रब करके पानी से 2-3 बार धो लीजिए और फिर उसके बाद सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका जो स्किन होता है उसे रिमूव करके मैंने उसे इस तरह से फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लिया है। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज कटर है तो उससे काट लीजिए, नहीं तो नाइफ से नॉर्मली आप काट सकते हैं। आलू को ना हमेशा ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में डाल के रख दिया जाता है, उससे जो उनका स्टार्च होता है वो रिमूव हो जाता है। तो अगर हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी होगा। एकदम पानी बर्फीला ठंडा लिया है मैंने और इसके अंदर मैं 1 घंटे तक इस आलू की फ्रेंच फ्राइज को डाल के रख दूंगी। इसी के साथ आज आप फ्रेंच फ्राइज बनाना भी सीख लेंगे। अब देखिए 1 घंटे बाद मैंने इसे टिश्यू में निकाल के इस तरह से सुखाने के लिए रख दिया है। तो करीब 15 से 20 मिनट आप बस टिश्यू में रखने के बाद एकदम तेज गरम तेल में डाल के इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए ऊपर ये अच्छे से फ्लोट करने लग गई है और क्योंकि हमने जो स्टार्च है वो सारा रिमूव कर लिया है 2-3 बार ठंडे पानी से धो के और पानी में सोक करके, तो जो ये फ्रेंच फ्राइज हैं ये बिल्कुल भी रेड नहीं होंगी और बहुत ही क्रिस्पी लगेंगी। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो व्रत में ओनली फ्रेंच फ्राइज भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही गजब फ्रेंच फ्राइज बनती है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी है ना। फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका बहुत ही आसान। अब हमें करना क्या है, हम तो सब्जी बना रहे हैं लेकिन अगर आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं तो आप एक झारे की मदद से अलट पलट करके देखिए, पहले बाहर निकाल लीजिए, फिर उसे दोबारा से गर्म तेल में डालिए, फिर बाहर निकाल लीजिए, फिर गर्म तेल में डालिए। 2 से 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करने से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो जाती है। काली मिर्ची, नमक और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और बस आपकी फ्रेंच फ्राइज मार्केट वाली रेडी है। चलिए अब हम तो इसकी सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच घी का ले रहे हैं। घी इसमें टेस्ट आता है और 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद 1 चम्मच में इसमें सौंफ भी डाल रही हूँ। सौंफ और जीरे को ना केवल कुछ सेकंड्स के लिए ना सेक लीजिए। सौंफ का जैसे कलर बदले इसमें आधा कप टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। आप चाहें तो टमाटो स्किप कर सकते हैं। मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही में मैंने आधी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर दिया क्योंकि टमाटर जो है वो ज़्यादा खट्टे वाले नहीं है मेरे। और इसके अंदर मुट्ठी भर मैंने कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती ऐड कर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है और साथ में कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर दिया है। और बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेंगे जब तक एकदम ड्राई सा मसाला तैयार नहीं हो जाता। तो देखिए एकदम ड्राई सा मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाए थे वो ऐड कर देंगे। कई बार फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं मार्केट में, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कि अगर उसमें नमक एडेड है या नहीं। बस आलू ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसालों को ऑलरेडी बहुत अच्छा पका लिया था। तो आलू ऐड करते ही बस तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस इस पर आप चाहें तो बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। ये सब्ज़ी 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके साथ आप पूरी, पराठा, थेपला या फिर आप इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं एज अ चाट। चलिए आज व्रत में बनने वाले लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और इसे आप नॉर्मली बिना व्रत के भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। लौकी कोफ्ता बनाने के लिए हमने 700 ग्राम के आसपास लौकी मैंने एकदम पतली वाली ली है। मोटी वाली जो लौकी रहती है उनके बीज बहुत हार्ड होते हैं, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता जब कोफ्ते बनाते हैं। और ये वाली जो लौकी है पतली वाली, इसके बीज एकदम कोमल होते हैं, तो सब्जी जो होती है लौकी की बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। लौकी को अच्छे से धो के और छिलका उतार के उसका कद्दूकस कर लिया है मैंने। अब कद्दूकस जो की हुई लौकी है इसको मैंने नमक के पानी में डाल के रख दिया है जिससे कि अच्छे से इसका जो पानी है वो सेपरेट हो सके।
और पानी मैंने ठंडा इस्तेमाल किया है। दूसरा ये कि लौकी जो होती है वो काली नहीं पड़ती, तो इसलिए इसको पानी में डाल के रख दिया। अब हमें करना क्या है, इस पानी को ना करीब 10 मिनट के बाद हम रिमूव कर देंगे। लौकी को सूती कपड़े में अच्छे से निचोड़ के हम ले लेंगे। तो ये करीब 350 ग्राम के आसपास मैंने लौकी ली है। अब ये 350 ग्राम लौकी जो मैंने ली है, इसके अंदर मैं फलारी आटा डालूंगी जो आधा कप मैंने लिया है। आप राजगीरा, कुटू, सिंगाड़े का कोई सा भी आटा ले सकते हैं। साथ ही में इसमें 1 चम्मच में सौंफ डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी लाल मिर्ची पाउडर करीब 1 चम्मच के आसपास, और इसमें चुटकी भर मैंने काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है, और साथ ही में इसमें ड्राई मैंगो आमचूर पाउडर आधी चम्मच के आसपास ऐड कर दिया है, और मुट्ठी भर इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी है। साथ में सेंधा नमक, फलारी नमक आधी चम्मच ऐड कर दिया है, और हरी मिर्ची करीब 1 चम्मच एकदम बारीक कटी हुई ऐड कर दी है। अब अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि फलारी आटा जो है वो थोड़ा कम पड़ रहा है तो और ऐड कर सकते हैं। और फलारी आटा आप अपनी चॉइस का, घर में जो अवेलेबल हो, राजगीरा है तो वो ले सकते हैं, या फिर तीनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से फलारी आटा डालने के बाद लौकी के जो कोफ्ते हैं वो बनाने हैं। छोटे साइज़ के कोफ्ते मैं बना रही हूँ। बड़े साइज़ वाले कोफ्ते जो होते हैं ना, वो अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं सिकाई के वक्त, तो हमेशा ध्यान रखिए कोफ्ते छोटे साइज़ के ही बनाइए। अब ये सारे कोफ्ते देखिए मैंने बना के रेडी कर दिया। आराम से 4 लोग इसमें खाना खा सकते हैं। ऑयल अच्छे से हाई फ्लेम पे पहले गरम कर लीजिए, और हाई फ्लेम पे ही जब तेल गरम हो जाए तो कोफ्ते आपको थोड़ा दूर दूर करके ऐड करने हैं। कोफ्ते ऐड करते वक्त तो तेल का टेम्परेचर ध्यान रखिए, हमेशा तेज़ गरम ही होना चाहिए, नहीं तो जो कोफ्ते होते हैं वो ऑयल पी जाते हैं। तो एकदम शुरुआत में कोफ्ते तेज़ आंच पे सेके जाते हैं। उसके बाद जब उन पे थोड़ा सा कलर आ जाए और अच्छे से स्किन जो है ऊपर की सिकने लग जाए, तब उसके बाद हम ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, और उसके बाद कोफ्तों को अलट पलट करके सेकते हैं, जिससे कि तेज़ आंच में अंदर से कोफ्ते कच्चे ना रह जाए। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा आंच को कम करके एंड में कोफ्तों को सेका जाता है, और बहुत ज़्यादा भी हमें आंच कम नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे तो जो कोफ्ते होते हैं वो एकदम से ऑयल एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ऑयल पी जाते हैं। तो देखिए, अलट पलट करके इनको सेक लेंगे। अब यहाँ पे ये जो कुट्टू का आटा रहता है, इसका जो कलर होता है, इससे इतना पहचान में नहीं आता कि कोफ्ते सिके हैं या नहीं। तो उसके लिए जो बिगनर्स होते हैं वो चाहें तो एक कोफ्ते को करीब 4 से 5 मिनट बाद बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं, हाथ से तोड़ के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कोफ्ते जो हैं अच्छे से ऊपर से गोल्डनिश से हो गए। मैंने झाड़ी की मदद से उन्हें बाहर रिमूव कर लिया। देखिए, कोफ्तों ने बिल्कुल भी ऑयल एब्सॉर्ब नहीं किया है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कोफ्ते बनके रेडी हुए हैं। एकदम परफेक्ट कोफ्ते बनते हैं। आप इसी तरीके से घर में बना के ट्राई करिए। इस टाइम भी अगर आपको लगे कि कोफ्ते कच्चे रह गए हैं तो दोबारा से ऑयल में डाल के फ्राई कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने घी का ले लिया है कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर आधी चम्मच जीरा डाल दूंगी मैं, और साथ में डालेंगे सौंफ का। सौंफ बहुत ही अच्छा लगता है जब दही की कोई सब्जी बना रहे होते हैं, तो सौंफ को हल्का सा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और आधी कप टमाटो प्यूरी। टमाटो जो लोग नहीं खाते वो सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं, आप मत डालिए। वैसे भी हम दही डालने वाले हैं, तो ओनली दही में भी ये सब्जी बना के रेडी की जा सकती है। ऑयल सेपरेट होने तक हमने टमाटर सेक लिया। उसके बाद 1 कप के आसपास इसमें मैंने फेटा हुआ दही डाल दिया है। दही को फेंट कर लीजिए, नहीं तो दही फट सकता है। अब दही डालने के बाद तेज आंच पे इसको हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए जब तक उबाल नहीं आ जाए दही में, तब तक इसे हमें पकाना है। और दूसरी बात, मैं नमक भी लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि कभी कभी नमक जो होता है ना, उसकी खटास से दही फट जाता है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अच्छा खासा देखिए बॉयल आ चुका है, दही फटा नहीं है। आप देख सकते हैं दही को मैंने एकदम गाढ़ा होने तक पका लिया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ना हम पानी ऐड करेंगे। ये जो सब्ज़ी बनती है कोफ्ते की, थोड़ी रसेदार होती है, इसलिए इसके अंदर झोल बनाने के लिए हमने पानी ऐड कर दिया है। दही को अगर आप अच्छे से पका लेते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए, पानी डालते ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देंगे। आपको अक्सर कन्फ्यूजन रहता है ना कि कोफ्ते कब डालें, तो जो दही की झोल वाली रेसिपीज़ होती हैं, कोफ्ते शुरुआत में ही डाले जाते हैं, जिससे कि कोफ्ते भी थोड़ा सा जो झोल का पानी है वो एब्सॉर्ब करें। अगर कोफ्ते आपके अंदर से कच्चे हैं और सिके नहीं हैं,
अगर कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाते हैं तो वो ग्रेवी में डालते ही गरम ग्रेवी में घुल जाते हैं। तो कोफ्तों की सिकाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो जब भी आप ग्रेवी में डालेंगे कम से कम 5 मिनट उसे पकाइए ग्रेवी में डाल के। वो कभी भी इस तरीके से सॉगी नहीं होंगे और एकदम परफेक्ट उनका शेप बना रहेगा और अंदर जो ग्रेवी है वो एब्सॉर्ब भी करेंगी, तभी कोफ्तों का टेस्ट आता है। तो देखिए ये रसा है कोफ्तों का जो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि कोफ्ते रसा जो होता है एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये कोफ्ते की मैंने आज आपको जो सब्जी बताई है ये आप लौकी की जगह कोई भी सब्जी से बना सकते हैं। इनफैक्ट कच्चे आलूओं को ग्रेट करके उससे भी बना सकते हैं। और अगर आप लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं तो उंगली समा के चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। चलिए अब बनाते हैं व्रत में खाने वाली कद्दू की सब्जी जो कि बहुत टेस्टी लगती है फलारी पूड़ी के साथ, फलारी स्टफ परांठे के साथ या फिर फलारी थेपले के साथ। तो चलिए सबसे पहले 250 ग्राम हमने कद्दू ले लिया है। कद्दू को हमें छीलना नहीं है, बस ये ऊपर के जो बीज होते हैं ना इसको हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने केवल इसका जो ये बीज वाला पोर्शन होता है इसको निकाल दिया है, अलग कर दिया है। और जो इसका छिलका है वो वैसे तो मैं रिमूव नहीं करती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है। कभी कभी कद्दू के जो छिलके होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, पके हुए होते हैं। तो पके हुए कद्दू के जो छिलके होते हैं अक्सर उन्हें रिमूव करना ही अच्छा रहता है। इस वाले कद्दू का जो छिलका है वो ज़्यादा पका हुआ नहीं है, तो इसे एकदम पतले पतले मैंने स्लाइस में काट लिया। उसके बाद एकदम छोटे छोटे से देखिए मैं पीसेस में इसे काट रही हूँ। आलू के जैसे फ्रेंच फ्राइज काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही छोटा छोटा मैंने इसे काटा है। जितना आप छोटा काटें उतना अच्छा होता है। सब्ज़ी जो होती है बन के जल्दी रेडी होती है। आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। अभी मैंने ये वाला शेप में इसे कट किया है। चलिए आज हम इस कद्दू की सब्ज़ी को ना कुकर में बनाएंगे। उसके लिए 2 बड़े चम्मच घी मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है कुकर में। उसमें मैं 1 चम्मच डाल दूंगी सौंफ का, 1 चम्मच में जीरे का डाल दूंगी और साथ में डालेंगे इसके अंदर हम कद्दू। मसालों में इसके अंदर मैं लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। अगर आप ये नहीं खाते तो आप ओनली हरी मिर्ची या फिर काली मिर्ची डाल सकते हैं। और 1 चम्मच में हरी मिर्ची बारीक काट के एकदम कम मिर्ची वाली ऐड कर रही हूँ ये। और साथ में 1 चम्मच मैंने अदरक कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। और 3 बड़े चम्मच इमली का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर ये ना हो तो आप जो कच्चा आम होता है उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और इमली जो है सिर्फ पानी के साथ पका के डाली है। और मुट्ठी भर इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। और साथ में मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक जो फलारी नमक होता है, रॉक सॉल्ट, वो ऐड किया है। और 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर गुड़ के ऐड किए हैं। गुड़ की जगह आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। जो लोग सब्ज़ी में मीठा इस तरह से इंक्लूड नहीं करते, बनाने के बाद जब सब्ज़ी ठंडी हो जाए तो आप शहद भी डाल सकते हैं अगर आप मीठा अवॉइड करते हैं तो इस तरह से आप कद्दू की सब्ज़ी बना सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैं इंक्लूड करती हूँ, इससे सब्ज़ी में रसा बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो थोड़ी सी हल्की सी रसेदार होती है जैसे भंडारों में होती है, बिल्कुल उस तरह से ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो देखिए हमने थोड़ा सा बॉईल आने दिया है। कुकर में हमेशा ढक्कन लगाने से पहले बॉईल आने दीजिए। 2 विसल मीडियम फ्लेम पे आपको लेना है, उतने में ही सब्ज़ी अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा देखिए चम्मच से ना हम कद्दूओं को मैश कर देंगे जिससे कि जो रसा है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से कद्दू एकदम घुटा हुआ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूड़ी के साथ भंडारों में कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाती है, घुटी हुई, थोड़ी सी मैश करी हुई। ये सब्ज़ी आराम से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। और व्रत में अगर आप फलारी थेपला या फलारी आलू पराठा या फिर फलारी जो आलू की पूड़ी बनती है या कोई से भी पूड़ी या पराठे के साथ व्रत में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक रायता बना लीजिए। चलिए व्रत में खाने वाली अरबी बनाते हैं, अरबी फ्राई, जो कि चटनी, रायता, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम अरबी ली है। अरबी जो है अच्छे से पहले धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, इसमें काफ़ी सारी मिट्टी रहती है। फिर उसके बाद कुकर में डाल के हम इसकी सिर्फ
एक विसल लेंगे। इससे ज़्यादा सीटी हमें नहीं लेनी है, सिर्फ एक विसल, लेकिन हाई फ्लेम पे नहीं बल्कि मीडियम फ्लेम पे सेकंड वाली गैस पे लेंगे। और उसके बाद प्रेशर रिलीज़ होने के बाद चेक कर लेंगे। आपका देखिए फोक अच्छे से इंसर्ट होना चाहिए अरबी के अंदर। तो ये अरबी पक गई, ऊपर से छिलका अच्छे से रिमूव हो रहा है। अरबी को बहुत ज़्यादा गला लेने से होता ये है कि बहुत ही स्टार्च जो होता है उसका रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो एक तो शेप अपने प्रॉपर रिटेन नहीं कर पाती, दूसरा कि वो खाने में उतनी टेस्टी भी नहीं लगती, घुल जाती है। अरबी को बॉईल करके फिर उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए, 15 से 20 मिनट, और फिर उसके बाद इस तरह से स्लाइस करके उसको काट लेना है। तो देखिए कितने आराम से अरबी कट भी रही है और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है। अब इस अरबी के ना हम अरबी फ्राई बनाएंगे, जिसे आप चाट की तरह या फिर सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच घी या फिर आप ऑयल डाल सकते हो। 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरे को ना कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अरबी। अरबी को इसमें डालने के बाद ना आपको हल्का सा रोस्ट करना है, 3 से 4 मिनट अरबी को घी में रोस्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है तेज़ आंच में होता है, अंदाज़न 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे आप घी के अंदर इसको बस अलट पलट करके थोड़ा सा सेक लेंगे। उसके बाद इसके अंदर बारीक एकदम काट के हरा धनिया ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अंदर 1 चम्मच हमने सेंधा नमक का ऐड कर दिया, फलारी सॉल्ट, और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस इसमें मैंने ऐड किया है। अब मसालों में अलट पलट करके अरबी को ना करीब 3 से 4 मिनट अभी हम और सेक लेंगे। बहुत ही चटपटी चाट जैसी अरबी लगती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप शकरकंदी की चाट बना सकते हो, आलू की चाट बना सकते हो। इसमें बारीक काट के मिर्ची डाल देंगे और 1 चम्मच मैंने ड्राई मिंट पाउडर, सूखा पुदीना का पाउडर ऐड किया। गर्मियों में तो ये लगभग सबके घर में अवेलेबल होता है, हम दही के रायते में डालते हैं। ये ना हो तो आप कम्प्लीटली इसे स्किप कर सकते हो, इसके बिना भी इसे बनाया जा सकता है। तो देखिए हमने अच्छे से अरबी को मसालों के साथ ही सेक लिया, जैसे ब्रेड को ग्रिल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए कितना अच्छा हमने भून लिया है, थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। और ये जो अरबी की चाट मैंने बनाई है, सब्जी की तरह भी खा सकते हैं आप इसे, ये बन के रेडी है। जब बना रही थी तब नहीं सोचा था इतनी टेस्टी लगेगी, लेकिन खाने के बाद पता चला कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक के बाद एक आपको इसे खाने का मन करता है, एक स्नैक जैसा आइटम है। तो घर में ज़रूर से बना के देखना, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। चलिए अब बनाते हैं समा के चावल के पुलाव। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और ये चावल का रिप्लेसमेंट है व्रत में। देखते हैं पूरी रेसिपी। सबसे पहले तो हमने 1 कप समा के राइस लिए हैं। इसे मोरधन भी बोलते हैं, फलारी राइस भी बोलते हैं और व्रत वाले चावल, और बहुत सारे इसके नाम हैं। अब ये 1 कप जो हमने समा के चावल लिए हैं, इसको पहले तो हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, करीब 4 से 5 बार। अच्छे से जब ये वॉश हो जाए ना 4 से 5 बार, उसके बाद इसमें करीब 1.5 कप के आसपास पानी ऐड कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। साथ ही में मैंने 1 आलू को एकदम फाइनली चॉप करके रखा था पानी के अंदर। अब बस पानी में उसका डिस्कार्ड कर दूंगी और इसी में मैंने 1 कैरेट गाजर फाइनली चॉप करके ले लिया है। अब कुकर के अंदर हम 3 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे और घी मेल्ट होने पर इसमें ऐड करेंगे करीब 1 चम्मच जीरा और साथ ही में इसमें मैंने ऐड किया है 3 लौंग और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर अब हम 1 तेज पत्ता और काजू को टुकड़ा करके लिया है 1 बड़ा चम्मच, साथ में 4 बड़ी चम्मच सिंगदाना मूंगफली का लिया है। मूंगफली और काजू को ना आप थोड़ी सी देर कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में रोस्ट कर लीजिए। 1 बड़ा चम्मच मैंने मिर्ची का पेस्ट लेके उसे भी ऑयल में पका लिया है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर देंगे और उसे भी कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। गाजर और आलू ऐड कर देंगे और इनको भी कुछ सेकंड्स के लिए घी में पका लेंगे, जिससे कि फ्लेवर इनका बहुत ही अच्छा आए पुलाव के अंदर। अब इसके अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए नमक के साथ सब्जियों को भून लेंगे और इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने अनार के दाने भी ऐड कर दिए, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पुलाव में। 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया है और पानी जिसके अंदर समा के चावल सोक किए थे ना,
उस पानी के साथ ही समा के चावल को मैंने ऐड कर दिया है। कुकर में बनाने का थंब रूल, एक बॉईल आ जाने दीजिए। बॉईल आ चुका है, बस अब कुकर का ढक्कन लगा के आपको 2 सीटी लेनी है मीडियम फ्लेम सेकंड वाली गैस पे। और देखिए प्रेशर रिलीज होने के बाद आप कुकर को खोल के देखेंगे एकदम खिले खिले समा के पुलाव रेडी हैं। बहुत एक्सट्रीमली टेस्टी लगते हैं, मेरे ये फेवरेट है। मैं अक्सर बिना व्रत के भी इन्हें बनाती रहती हूँ। आज बनाते हैं व्रत में बनने वाला पराठा, जो इतना क्विक और इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे व्रत में ही नहीं, देखना हमेशा बना के खाने वाले हो मेरे तरीके से। सबसे पहले 3 हमने आलू लिए हैं। आलू को ना अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है उससे पहले, क्योंकि ये बड़े आलू हैं तो हम इनका साइज़ एडजस्ट करते हैं, इनको मीडियम साइज़ का बना लेते हैं। अब ये एक जैसे साइज़ के हो गए हैं, इसलिए अब हम इनको एक साथ कुकर में डाल के बॉईल करेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ आलू कच्चे रह जाए और कुछ उबल जाए। तो देखिए कुकर में मैंने इन्हें डाल के 1 कप इनमें पानी डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इनको बॉईल कर लेंगे। 3 सीटी लेनी होती है आलू उबालने के लिए, मीडियम साइज वाले मीडियम फ्लेम पे। तो 3 सीटी के बाद हम आलू को चेक करने रखेंगे। उससे पहले आटा बनाने के लिए हम आटा लगा लेते हैं। कुटू का आटा लिया है मैंने 1 कप, साथ ही में इसमें डाला मैंने राजगिरे का आटा करीब 3/4 कप, और साथ में डाला है मैंने इसके अंदर सिंगाड़े का आटा, चेस्टनट फ्लावर, वो करीब 1 कप। ये तीनों आटे मैंने मिक्स करे हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक आटे से भी लगा सकते हैं, 2 आटे से भी लगा सकते हैं, या फिर तीनों से लगा सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया ये बताने के लिए कि ये तीनों ही आटे आप पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 1, चाहे 2 या चाहे 3, बराबर बराबर क्वांटिटीज़ में। तो मेरे पास ये तीनों इसी क्वांटिटीज़ में अवेलेबल थे, इसलिए मैंने मिक्स करके ये मल्टीग्रेन व्रत का आटा बना लिया है। चलिए अब इससे हम गूंद के आटा बनाएंगे और फिर उससे हम पराठे बनाएंगे। तो ये जो आटा है ये फलारी आटा बना के आप मिक्स करके व्रत के लिए रख सकते हैं। इससे आप पकौड़े या फिर पराठे या पूरी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और टेस्टी भी लगता है सिंगल आटे के कंपैरिजन। ये जो मैंने आटे का मिक्स बनाया, इसमें से मैंने केवल 1 कप मैंने फ्लावर मिक्स लिया है, आटा लिया है। तीनों आटे के मिक्सचर में से खाली 1 कप आटा लेकर उसमें 3 उबले हुए आलू मैंने मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके ऐड कर दिए। देखिए आलू जो थे हमने कुकर में से निकाल के छील के कद्दूकस कर लिया। 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है इसके अंदर, व्रत में खाने वाला नमक, और मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ कोरिएंडर। चलिए अब मसालों में इसमें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, जो कि अगर आप व्रत में नहीं खाते तो काली मिर्ची डाल सकते हैं। जीरा डाल दिया है चुटकी भर, जीरा भी अगर नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं। 1 चम्मच चॉप किया हुआ हरी मिर्ची डाल दिया है, और 1 चम्मच सूखा पुदीने का पाउडर डाल दिया है, जो कि अगर आप नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं। और 1/4 कप तेज गरम दूध डाल दिया है। दूध से हम आटा लगाएंगे। साथ ही में 2 से 3 बड़े चम्मच गरम पानी के मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब अगर आप व्रत में अपने हिसाब से जो मसाले खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। काली मिर्ची तो व्रत में सभी खाते हैं, हरी मिर्ची भी खाते हैं, तो लाल मिर्ची की जगह काली मिर्ची या फिर हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। जो लोग लाल मिर्ची खाते हैं वो लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट सा हमने स्टिफ सा डो लगा लिया है, एकदम परफेक्ट डो। अगर आटा अच्छा लग जाए तो व्रत का खाना अपने आप ही अच्छा बन जाता है, पराठे अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं। तो देखिए आटे को हम थोड़ी सी देर के लिए भी रखेंगे नहीं, लगाने के बाद तुरंत ही हम इसके पराठे बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे तीनों आटों का मिक्स में से, और देखिए हमने बड़ा सा डो का बॉल बना लिया। आटे का पेड़ा आपको बड़े चीकू के आकार का लेना है। आटे के पेड़े को आटे में रोल कर लीजिए, जो 3 आटे हमने मिक्स किए थे। अब इसे चकले पे रख के थोड़ा सा हाथों से फ्लैट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चारों तरफ से अच्छे से सील करिए टाइटली, जिससे कि जब आप पराठा बेलें तो कॉर्नर्स जो हैं वो फटे ना। कॉर्नर्स अगर फट जाते हैं तो सिकाई अच्छे से नहीं होती। तो देखिए गोल गोल घुमाते जाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते जाएंगे और बेलते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बेलन से ना बेल पाएँ तो आप बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी की तरह हाथ से बेल सकते हैं, या फिर बटर पेपर ले लीजिए, जो पैचमेंट पेपर होता है, उसके बीच में आटे का बॉल रख
कर आप किसी प्लेट की मदद से या फिर हाथ से बेल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया, गर्म पानी गर्म दूध से आटा लगाएंगे तो बेलन से आसानी से बेल पाएंगे, क्योंकि आटा की जो बाइंडिंग होती है वो अच्छे से हो जाती है। अब गर्म तवे पे हमने पतली सी रोटी बेल के डाल दी, उस पर थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही हाई फाइबर वाला आटा होता है। पानी लगाने से ऊपर से जो सूखापन आता है, हार्डनेस आती है पराठे पे, वो नहीं आएगी। तो देखिए हमने नीचे की तरफ से जब सिक गया तो पलट दिया, और पलटने के बाद अच्छे से नीचे से सिकने देंगे। उसके बाद घी लगा के पराठे को सेकेंगे। व्रत में मोस्टली घी का ही इस्तेमाल होता है, घी खाया जाता है और इस पराठे पे घी का टेस्ट अच्छा भी लगता है। देखिए नीचे से जब सिक जाएगा तो पलट देंगे और फिर से ऊपर से घी लगाकर सेक लेंगे। बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी लगता है ये पराठा। मुझे तो बल्कि गेहूं के पराठे से ज़्यादा अच्छा लगा है ये पराठा। अगर आपको भी इस पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर में ट्राई करना। बहुत सारे फ़ायदे हैं फलारी आटा खाने के। एक तो ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो जिनको व्हीट एलर्जीज़ हैं वो ये आटा खा सकते हैं डेली रोज़मर्रा की लाइफ में। दूसरा, डायबिटीज़ फ्रेंडली है, वेट लॉस फ्रेंडली है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत ही हाई फाइबर वाला ये आटा है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो घर में डेली डाइट में आप इसे इन्वॉल्व करिए। बहुत ही टेस्टी पराठा बनाए ना। चलिए अब बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला केले का कोफ्ता बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है इस केले के कोफ्ते की, देखिए इसने ज़्यादा ऑयल भी एब्सॉर्ब नहीं करा। और हेल्दी इसलिए क्योंकि जिस आटे में हमने इसे बनाया है वो बहुत ही हेल्दी होता है, और कच्चा केला आलू के कंपैरिजन में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ वालों के लिए भी। चलिए अब सबसे पहले मैंने ये 6 कच्चे केले लिए हैं। केले को अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको करना ये है कि केले को कुकर में डाल के थोड़े से पानी के साथ आपको केवल 1 सीटी लेनी है, इससे ज़्यादा सीटी नहीं लेनी है। तो देखिए मैंने केलों को कुकर के अंदर डाल दिया है और साथ ही में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, करीब 2 कप के आसपास, कि केले डूब जाए उतना। और सिर्फ तेज़ आंच पे 1 सीटी लेनी है, मतलब तेज़ टू मीडियम। चलिए अब 1 सीटी के बाद केले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं। देखिए फोक डाल के देख लेंगे, केले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं। 1 सीटी से ज़्यादा सीटी लेंगे तो बहुत ही स्टार्ची हो जाते हैं केले। इनसे कोफ्ते बनाने में आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। ये जो केले हैं इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। किसी भी ग्रेटर कद्दूकस से आप कद्दूकस कर लीजिए। तो देखिए मैंने जब ये थोड़े से ठंडे हो गए उसके बाद इन्हें कद्दूकस कर लिया मोटे वाले कद्दूकस से। चलिए अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैंने घी का लिया है। घी में फ्लेवर अच्छा आता है। उसमें मैंने 1 चम्मच डाला जीरे का, और साथ ही में इसमें डाला 1 चम्मच सौंफ का। सौंफ और जीरा डालने के बाद अच्छे से आधा सेकंड के लिए सौंफ जीरे को सेक लेंगे, जिससे कि घी में अच्छी खुशबू आ जाए। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने करीब 1 चम्मच आसपास डाल दी हैं। साथ में मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया, और इसमें काजू किशमिश मैंने 1-1 चम्मच वो भी ऐड कर दी। उसी से सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है काजू और किशमिश से इस कोफ्ते के अंदर। अगर आप व्रत में सौंफ या कोई भी चीज़ जो भी मैं ऐड कर रही हूँ अगर आप नहीं इन्वॉल्व करते तो सिंपली स्किप कर सकते हैं। चुटकी भर मैंने इसके अंदर काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है। क्रश करके भी आप कुटी काली मिर्ची डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी में काली मिर्ची को सेक लेंगे। उसके बाद जो कद्दूकस करे हुए केले हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे केलों को। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात, मैं इसके अंदर करीब 3 टेबलस्पून अनार के दाने मैंने इसमें ऐड किए। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस का इसमें ऐड किया फ्लेवर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। केले के साथ नींबू के रस का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज़रूरी है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा धनिया इसमें मैं और डालूंगी। धनिए से बहुत ही गजब टेस्ट आता है, और धनिए में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा धनिया इंक्लूड करिए। 1 चम्मच सेंधा नमक भी ऐड कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, धनिया वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए जितना हो सके धनिया का आप इस्तेमाल करिए अपने खाने में, या फिर नॉर्मल धनिया के जूस बनाकर पीजिए वेट लॉस के लिए। चलिए अच्छे से देखिए मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे आपको केले को कढ़ाई में करीब 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली चलाते हुए
पकाना होता है तब जाके केले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो करीब 5 मिनट इसको मैंने पका लिया खुली आंच पे चलाते हुए कंटिन्यूसली, जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद भी मैंने अराउंड 5 मिनट्स के लिए इसको और ढक के रखा, जिससे कि ये और अच्छा पक जाए। तो 5 मिनट के लिए कवर करके स्लो आंच पे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें मैंने भुनी हुई मूंगफली ऐड करी है, करीब 2 से 3 चम्मच। अगर आप मूंगफली नहीं खाते हैं, एलर्जिक हैं, तो आप इसके अंदर काजू बादाम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। या फिर अगर आप मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली आप 100% ऐड करिए, क्योंकि इसी से कोफ्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए ये जो मसाला है कम्प्लीटली कुक होके रेडी हो गया है। बहुत ही कम घी में मैंने इसे बनाया है, बहुत कम मसालों के साथ। उसके बावजूद ये इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, कंपल्सरी है कि आप इसे घर में बनाकर देखिए। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप इसे बना के किसी को भी खिलाएंगे ना, तो वो इंसान ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये केले के कोफ्ते हैं, क्योंकि वो सोचेगा कि ये आलू के कोफ्ते हैं। केले का जो टेस्ट है बिल्कुल बदल जाता है कोफ्ते बनने के बाद, इतने टेस्टी ये लगते हैं। सारे बॉल्स देखिए मैंने बड़े चीकू के आकार के बना लिए। इनके लिए बैटर के लिए मैंने लिया है 1 कप फलारी आटा मिक्स, जो मैंने आपको बनाना बताया था, 1 चम्मच सेंधा नमक, चुटकी भर काली मिर्ची पाउडर, मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया और 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही में पानी डाला है 1 कप, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बेसन का घोल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम घोल बनाएंगे। लेकिन ये वाला जो बैटर बनता है बेसन के घोल से स्लाइटली थोड़ा सा थिक रहता है। तो देखिए मैंने ये बैटर बना के रेडी कर लिया है, और इसे अच्छे से थोड़ा सा फेंट लीजिए, जिससे कि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। साथ ही में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, अगर आप व्रत में बेकिंग सोडा खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे यहाँ तो बेकिंग सोडा चलता है, आपका मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। एक कोफ्ते का बॉल लेंगे, इसमें ऐसे डिप करेंगे। देखिए थोड़ा सा हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है बैटर को। उसके बाद देखिए कोटिंग जब अच्छे से हो जाएगी तो बस ऐसे सिंपली ऑयल में डाल देंगे। एकदम तेज़ गरम तेल में मैं चम्मच की मदद से सारे कोफ्ते के बॉल्स जो हैं ऑयल में डाल रही हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये कि चम्मच को पहले पानी से हल्का सा गीला कर लीजिए। उसके बाद आप एक बॉल बैटर में से उठाइए और ऑयल में डाल दीजिए। थोड़ा सा जब वो सिक जाए ना, उसके बाद ही चम्मच से आप बॉल्स को हिलाइए, वरना आप चम्मच से उसकी शेप को ख़राब कर सकते हैं। तो देखिए हम अब ऑयल में, तेज़ गरम तेल में हमने कोफ्ते डाले थे, लेकिन जब इनको सेकना होता है तो हम थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करके इनको सेकते हैं, जिससे कि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए कितने परफेक्टली ये बनके रेडी हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कंपलसरी आप इन्हें घर में ट्राई करना, क्योंकि ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इतना गज़ब टेस्टी बनता है, इतना गज़ब टेस्टी, इसके आगे आलू के कोफ्ते फेल हैं रियली में। तो घर में ट्राई करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आपने ट्राई किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और देखिए ऑयल भी इन्होंने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया, बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी बनते हैं ये। मुझे देखते ही इनका टेस्ट याद आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्हें एंजॉय किया था। ये देखिए एकदम परफेक्ट बने हैं, ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आप इसे सिर्फ व्रत में नहीं बल्कि कभी भी जब मन करे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। केला बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी होता है आलू के कंपैरिजन। बताती हूँ, जो मैंने आपको फलारी मिक्स बनाना बताया उसे आप बेसन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ों में, क्योंकि कई बार कई लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बेसन से बेसन नहीं सूट करता है। तो इन दैट केस ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। चलिए अब बनाते हैं झटपट बन जाने वाली लौकी की बर्फ़ी, और आप इतने आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये खाने के बाद आप कहेंगे कि ये तो लग ही नहीं रहा कि लौकी की बर्फ़ी है। इतनी टेस्टी बनती है ये बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी भी इसके आगे फेल है। देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। सबसे पहले 450 ग्राम मैंने लौकी ली है। अब इस लौकी का ना हम छिलका उतार के और फिर इसे मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे।
लौकी को कद्दूकस करने के बाद हम पानी में डाल के रखेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन जल्दी होता है जिससे ये काली पड़ जाती है। चलिए अब हम करेंगे क्या कि पानी में से लौकी को निकाल के एक कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 टेबलस्पून घी डाल के रखा है। तो लौकी को पानी में से निकाल के हमने घी में डाल के सेकना है। जैसे जैसे लौकी सिक रही है इसके साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे, इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो देखिए लौकी में मैंने करीब आधा कप चीनी और 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब अच्छे से चीनी को घुलने देंगे, लौकी को चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस से आप लौकी का हलवा भी बना सकते हैं। देखिए चीनी जो है धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगी। लौकी में अपने आप ही पानी रहता है, इसलिए आपको दूध और पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। चीनी के साथ साथ लौकी अपना पानी भी रिलीज़ करेगी और उसी के साथ लौकी जो है वो अपने आप पकती चली जाएगी। काफ़ी जल्दी से ये हलवा या बर्फ़ी बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए पानी काफ़ी सारा रिलीज़ हो चुका है। इसी पानी में करीब 8 मिनट तक कढ़ाई को ढक के हम लौकी को पका लेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रीन फूड कलर जो कि ऑर्गेनिक वाला है ऐड कर सकते हैं। नवरात्रों में या बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ग्रीन कलर को आप मत ऐड करिए, स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पर मैंने आपको बता दिया है, इन केस आप ग्रीन कलर ऐड करना चाहते हैं, लौकी की बर्फ़ी को मार्केट जैसा लुक देना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए लौकी की बर्फ़ी हमने पकने के लिए रख दिया 8 मिनट के लिए ग्रीन कलर ऐड करके, और उसके बाद देखिए काफ़ी हद तक 80% जो पानी है वो इसका इवेपोरेट हो चुका है। अभी थोड़ा सा पानी इसमें और है, हम उसको भी अच्छे से इवेपोरेट होने देंगे। साथ ही में इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर आपके पास ना हो या व्रत में नहीं खाते, वैसे तो मिल्क पाउडर व्रत में खा सकते हैं आप। मावा या खोया जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, मार्केट से लाके खोए की बर्फ़ी भी इसमें ऐड की जा सकती है। के अंदर चीनी उतनी ही डाली है जितना कि मिल्क पाउडर के साथ बैलेंस हो सके। तो इसलिए आप मेजरमेंट्स जो है अगर बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे जो मैंने लिए हैं तो मिल्क पाउडर के साथ और चीनी के कॉम्बिनेशन में भी इसमें मीठापन तेज़ नहीं होगा। देखिए मैं काफ़ी हद तक इसे पकाए जा रही हूँ। हमें एकदम ड्राई सा बॉल, जैसे जैसे डो का बॉल होता है आटे का, उस तरह से इसको पूरा सुखा लेना है। अब एक अच्छी बर्फ़ी बनाने की यही पहचान है कि उसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए, जिससे कि बर्फ़ी का फॉर्मेशन अच्छे से हो, चाहे वो कद्दू की हो, लौकी की हो, या फिर गाजर की हो, या आलू की हो, या परमल की हो। बहुत सारी वेजिटेबल से आप बर्फ़ियाँ बना सकते हैं। तो चलिए अच्छे से पानी सूख चुका है, अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने 7 इंचीज़ का टिन लिया है, इसके अंदर मैंने एक बटर पेपर लगा के अच्छे से स्प्रेड कर दिया है लौकी के डो को, और जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना लगा के आप वरक चांदी की लगा सकते हैं। चांदी की वरक व्रत में खाई जा सकती है। और देखिए अभी जब ये गीला है, गरम है, उसी टाइम पे हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो बाद में भी कट कर सकते हैं, और थोड़ी ही देर में केवल 1 से आधे घंटे के अंदर अंदर ये जम के रेडी हो जाती है। इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए एकदम बढ़िया सी, सुंदर सी और बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी लौकी की बर्फ़ी बन के रेडी हो गई है। एंड आई एम श्योर कि जब आप इसे घर में बनाएंगे खुद आप समझ पाएंगे कि लौकी की बर्फ़ी जो है इतनी एक्सट्रीमली टेस्टी लगती है कि एक के बाद कब आप दूसरी खा लेंगे, कब तीसरी खा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और मज़े की बात ये कि लौकी की बर्फ़ी लौकी की ही नहीं लगती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गाजर की कौन सी सबसे बेस्ट टेस्ट वाली बर्फ़ी खा रहे हैं। तो ये बर्फ़ी आप घर में ट्राई करिए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ये बर्फ़ी सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, व्रत में ही नहीं, कभी भी बना के खा सकते हैं झटपट। बहुत ही हेल्दी सा, वेट लॉस फ्रेंडली और बहुत ही डिलीशियस और क्विक सा बन जाने वाला शेक बनाएंगे, बनाना शेक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। 2 केले लिए हमने, फ्रीज़र में आप केले रख सकते हैं 1 रात पहले, उसके बाद छिलका उतार के मिक्सी में डाल दिया। और 3 अखरोट लिए, अखरोट की जगह आप बादाम या काजू भी ले सकते हैं। 3/4 कप मैंने एकदम तेज़ ठंडा दूध लिया, दूध की जगह कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क। फिर आप इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा कप फ्रेश चिल्ड डबल क्रीम, जिससे व्हिप्ड क्रीम जो होती है केक पे लगाते हैं आइसिंग के लिए, वो डाल दी। इसकी जगह आप चाहें तो वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं।
और साथ ही में फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर डाला आधी चम्मच सिनेमन स्टिक पाउडर, दालचीनी का पाउडर, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी होता है। साथ में शहद डाला है मैंने इसमें। अगर आप व्रत में शहद नहीं खाते हैं तो आप इसके अंदर गुड़ या चीनी इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई भी शुगर फ्री ले सकते हैं जो आप खाते हैं। देखिए अच्छे से हम इसे विप कर लेंगे और बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी शेक लगता है। मेरा ये बहुत ही फेवरेट। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि ये जो बनाना शेक है, इसका पूरा का पूरा एक ग्लास अगर आप मॉर्निंग में पी लेते हैं तो हो गया काम। ये कंप्लीट अपने आप में एक फुल मील आपका ब्रेकफास्ट है जिसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन है, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो कोशिश करिए रोज़ में एक ग्लास इस तरह से किसी भी फ्रूट का शेक अपनी लाइफ में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में नट्स और फ्रूट्स का शेक इन्वॉल्व कीजिए। 3 से 4 घंटे से पीने के बाद भूख नहीं लगती। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ शरबत से, कोई सा भी आप शरबत ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा या कोई भी शरबत, ये आप सिर्फ ओकेजनली करिए क्योंकि शरबत आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी सारे इसमें शुगर्स रहते हैं। साथ ही नट से आप ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये जो शेक है बिल्कुल सर्व करने के लिए देखिए रेडी हो चुका है। और इसे आप ऊपर से अपनी चॉइस ऑफ नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। आइसक्रीम रहती है, आप इसके ऊपर सिंपली एक स्कूप रखें और इंजॉय कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा पोर कर दिया है डेकोरेशन के लिए, तो इससे आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी है। चलिए अब व्रत में खाने वाला कैरी का मुरब्बा बनाते हैं, जो रोटी, पराठा, पूरी के साथ बहुत ही गजब टेस्टी लगता है। देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। हमने 2 बड़ी कैरियाँ ली है। कैरी को हमने अच्छे से धो के पोंछ लिया था और अब हम इसका जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। देखिए स्किन रिमूव करने के बाद एक मीडियम साइज़ के ग्रेटर से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से जो दोनों कैरियाँ हैं उसको ग्रेट कर लेंगे। देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। अब कद्दूकस करने के बाद हमें इन्हें सुखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम इनका मीठा लौंजी अचार जिसे बोलते हैं वो बनाएंगे मुरब्बा। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने ऑयल के डाल दिए, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ये देखिए मैंने पतला वाला सौंफ डाला है, पतला ऐसा वाला। इसमें 2 वैरायटी आती है, मोटी और पतली। तो मैंने पतला वाला सौंफ डाला है, आप मोटा भी डाल सकते हैं। सौंफ को थोड़ा सा सेक लेंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कद्दूकस करी हुई कैरी। कैरी को ऐड करने के बाद इमीडिएटली इसके अंदर शक्कर, बूरा या फिर जो मिश्री होती है या फिर गुड़, तो मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ आधा कप। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं या फिर शुगर फ्री। इसके अंदर 1 चम्मच अंदाजे से सेंधा नमक, फलारी नमक ऐड कर देंगे। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया, सफ़ेद मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से कैरी के अंदर और थोड़ी देर तक इसे पकने देंगे। देखिए करीब 3 से 4 मिनट गुड़ डालने के बाद मैंने इसे पका लिया है। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। उसमें काजू और किशमिश मैंने 1-1 चम्मच भर के ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर डाल भी सकते हैं। काजू किशमिश डालने के बाद कुछ सेकंड्स पकाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 लौंग भी डाल दिया। आप चाहें तो लौंग शुरुआत में ऑयल में डाल दीजिए। लौंग का जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। और इसे डालने के बाद जब आप सर्व करें उससे पहले लौंग को रिमूव कर दीजिए, जिससे कि लौंग किसी के मुँह में ना आए। तो देखिए हमने इसे करीब 5 मिनट तक अभी पका लिया है और बस देखिए ये बनके रेडी है। इतना कम टाइम लगता है कैरी के मुरब्बे को बनाने में और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर व्रत में कोई सब्जी बनाने का मन ना हो तो बस इसे बनाइए और स्टफ्ड आलू पराठा, राजगिरे का या फिर पूरी के साथ इसे एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बनाते हैं आम पन्ना, जो गर्मियों में आपको लू से बचाता है। बॉडी की हीट को कूल डाउन करने में ये बहुत ही अच्छा कूलेंट होता है। शरबत होता है जिसे आम से बनाया जाता है। 2 मैंने कच्ची कैरियाँ लिए हैं बड़े साइज़ की। इनको अच्छे से धो के मैं इनका छिलका रिमूव कर दूंगी और छिलका रिमूव करने के बाद ना मैं इनके एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके काट लूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे काट के रखा है। ये देखिए एकदम छोटे टुकड़ों में मैंने कैरी को काट के रख लिया है और जो छिलका है वो मैंने निकाल दिया। अगर आप चाहें तो छिलके समेत भी कैरी को बॉईल कर सकते हैं कुकर में, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है। फिर इसमें पानी ऐड करके बॉईल करती हूँ। 1 कप के आसपास पानी ऐड कर दिया। साथ ही में हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे 1/4 चम्मच और 1 चम्मच डाल दिया मैंने सेंधा नमक। साथ ही में इसमें ऐड किया मैंने आधी चम्मच भुना जीरा पाउडर
और इसमें बहुत सारा करीब 1 कप के आसपास गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं या फिर मिश्री ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच ना मैं पुदीना पाउडर भी ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब 3 सीटियाँ लेनी है आपको मीडियम आंच पे, और जब अच्छे से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद इसे खोलेंगे। तो ये देखिए, ये मैंगो जो है, ड्रा मैंगो अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। बस अब एक ही स्टेप बाकी है, जिससे बिल्कुल ठंडा करने के बाद हमें इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से प्यूरी बना लेना है। और ये जो प्यूरी है यही शरबत है, बस इसमें पानी ऐड करेंगे और एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से इस प्यूरी को बना के आप फ्रिज में एक बॉटल में भर के रख दीजिए। आराम से 10 से 15 दिन आप शरबत बना के पी सकते हैं। कैरी का जो आम पन्ना होता है, इसे आपको डेली पीना चाहिए 1 ग्लास। बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों में तो ना ये रामबाण होता है, लू से बचाता है। अब इसे स्टोर करके रख दीजिए 1 महीने के लिए किसी कांच की बॉटल में। मैं स्टील और प्लास्टिक रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि खट्टी चीज़ स्टील में स्टोर करके नहीं रखते, और प्लास्टिक तो वैसे ही फ़ायदेमंद नहीं होता। आपके पास घर में कोई पुरानी कांच की बॉटल हो, कोई रूह अफ़ज़ा की बॉटल हो, या फिर कोई जैम की बॉटल हो या हनी की बॉटल हो, बस उसे अच्छे से साफ़ करके स्टरलाइज़ करके और भर के रख दीजिए। देखिए बनाने का तरीका, बर्फ़ डालिए, उस पर करीब 2 से 3 चम्मच शरबत डालिए और उस पर डाल दीजिए पानी। तो देखिए शरबत बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये शरबत। ये चटपटा सा एकदम खट्टा मीठा शरबत आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलिए व्रत में खाने वाला रायता बनाते हैं। इस रायते को ना आप सब्जी से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे ही ये बहुत अच्छा लगता है पूरी पराठे के साथ। इसके लिए हमने आधा किलो तुरई ली है, रिच गार्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में हेल्दी होती है। इससे आपकी जो बॉडी के अंदर समर की वजह से जो हीट हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसे मैंने छील लिया पहले अच्छे से, उसके बाद इसे मैंने पानी में डाल दिया है, उसके बाद इसे मैं काट लूँगी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी टॉप हेड होता है और टेल होता है ना, वो भी हम सब्जी में डालते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे ककड़ी होती है ना, उस तरह से ये भी कड़वी निकल जाती है। तो कहते हैं कि अगर टॉप हेड इसका और टेल जो होता है तुरई का, उसे भी इंक्लूड करें तो सब्जी जो होती है कड़वी नहीं बनती। तो देखिए ये है वो टॉप हेड और टेल जो हम इंक्लूड करने वाले हैं। सब्जी को मैंने काट लिया है। अब इमीडिएटली इसे पानी में से धो के अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद इस सब्जी को ना मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। तो देखिए कुकर के अंदर मैं इसे ऐड कर दूंगी, क्योंकि हम रायता बना रहे हैं, उसके लिए तुरई को मुझे करना है बॉयल। वैसे तो तुरई में काफ़ी पानी होता है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इन केस कि कुकर के बॉटम से ये चिपके ना। तो हमने थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप के आसपास इसमें ऐड कर दिया है। अब तुरई को ना हमें बॉईल करना है, तो उसके लिए 1 विसिल आपको लेनी है मीडियम फ्लेम पे। बस 1 ही सीटी में तुरई की सब्जी देखिए बन के रेडी हो जाती है, जिसका हम रायता बनाएंगे। अब ये जो तुरई है ना, इसका पानी भी हम फेंकेंगे नहीं, पहले तो इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे और कुकर में से एक बोल में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे, या फिर कुकर में ही रहने देंगे। अब दही को ना एक छलनी से छान लेते हैं। एकदम गाढ़ा दही लिया, उसे छलनी से छाना। छानने से क्या होता है, लम्प्स निकल जाते हैं दही के, और दही एकदम स्मूथ हो जाता है, जैसे दही बड़े वाला दही। तो बिल्कुल वैसे एकदम दही हो गया। इसको ज़्यादा फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप दही को छलनी से छान लेते हैं या फिर सूती कपड़े से। अब ये तुरई का पानी समेत तुरई मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और देखिए कितना बढ़िया तुरई का रायता बनके रेडी है। इसमें आधा चम्मच तो भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे पुदीना पाउडर करीब आधा चम्मच के आसपास, और चुटकी भर काली मिर्ची ऐड कर देंगे। रोट तीज पे ना हमारे यहाँ रोट के साथ तुरई का रायता बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस मिक्स कर लेंगे और रायता जो है बनके रेडी है। मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है। रायते में हमेशा रूल है कि नमक जो होता है बस खाने से थोड़ा टाइम पहले ही ऐड किया जाता है, नहीं तो जो दही होता है बिल्कुल खट्टा हो जाता है। तो देखिए रायता बन के रेडी है। बस जब आपको खाना है, बस उससे थोड़ी देर पहले ही आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, कोई सा भी फलारी नमक या नॉर्मल नमक। और सेकंड चीज़ कि ये रायता अगर आपने बना लिया, तो नॉर्मल आप कोई भी फलारी पराठा बना रहे हो, पूरी बना रहे हो, तो उसके साथ रायता अपने आप में सफिशिएंट है, उसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी पूरी नवरात्रे में बनने वाली थाली। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी की सारी रेसिपी एक बार में ट्राई करो। आपको जो रेसिपी अच्छी लगे वो आप बना के ट्राई करो। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए हैं, बस आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ट्राई करो। लेकिन ट्राई करने के बाद ना मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है कमेंट्स करके, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।